वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का मालिक होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस द मास्टर ऑफ वंस ओन विल। वंस की जगह हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर यूज करना होगा, प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी की मालिक है। शी डजंट लिसन टू एनीवन, she is the master of her own will. She doesn't listen to anyone, she is the master of her own will. Next example for better understanding, मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। My brother is the master of his own will. My brother is the master of his own will. Next example for better understanding, क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? Are you the master of your own will? Are you the master of your own will? One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक था। He was the master of his own will. He was the master of his own will. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।